कभी कभी सबसे छोटी कहानियां सबसे गहरी चुप्पी छोड़ जाती हैं। ये कहानी है एक नन्ही सी बच्ची की, ठंडी रात की, और उन सपनों की जो जलती हुई तीली की रोशनी में जन्म लेते हैं। ये कहानी खुशी की नहीं है, ये कहानी हंसी की नहीं है, ये कहानी है उस मासूमियत की जिसे दुनिया अक्सर देखना भूल जाती है। आंखें बंद कीजिए, दिल थोड़ा सा थाम लीजिए और सुनिए। द लिटिल मैच गर्ल। साल की आखिरी शाम थी। ठंड बहुत ज्यादा थी, तेज बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। उसी ठंड और अंधेरे में एक नन्ही सी गरीब लड़की सड़क पर चल रही थी। उसके सिर पर कुछ नहीं था और उसके पैर नंगे थे। घर से निकलते वक्त उसके पैरों में चप्पलें थीं, लेकिन वे उसकी माँ की थीं, बहुत बड़ी। सड़क पार करते समय जब दो गाड़ियां बहुत तेजी से गुजरी तो उसकी चप्पलें खो गईं। एक चप्पल कहीं मिली ही नहीं और दूसरी को एक लड़का उठाकर भाग गया। हंसते हुए बोला, इसे मैं अपने बच्चों के पालने में इस्तेमाल करूंगा। अब वह छोटी सी लड़की नंगे पैरों के साथ चलती रही। उसके पैर ठंड से लाल और नीले पड़ चुके थे। उसने एक पुराना सा एप्रन पहन रखा था जिसमें माचिस की ढेर सारी तीलियां थीं। एक गड्डी उसके हाथ में भी थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी ने एक भी माचिस नहीं खरीदी। किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया। बेचारी बच्ची भूख और ठंड से कांपती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह दुख और बेबसी की जीती जागती तस्वीर थी। बर्फ के फाहे उसके सुनहरे बालों पर गिर रहे थे जो उसकी गर्दन के चारों ओर सुंदर लटों में लहराते थे, लेकिन उसे न अपनी सुंदरता का होश था, न ठंड का। हर खिड़की में रोशनी चमक रही थी। भुने हुए हंस की खुशबू हवा में तैर रही थी। आखिर आज नए साल की रात थी। यही सब वह सोच रही थी। दो घरों के बीच बने एक कोने में वह सिकुड़कर बैठ गई, अपने पैरों को भीतर समेट लिया। लेकिन ठंड और बढ़ती जा रही थी। वह घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने एक भी माचिस नहीं बेची थी और बिना पैसे के उसका पिता उसे जरूर मारता। और घर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं था। बस ऊपर छत थी जिसमें जगह जगह छेद थे जहां से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर आती थी। अब उसके छोटे छोटे हाथ लगभग जम चुके थे। काश वह बस एक माचिस जला पाती। आखिरकार उसने एक तीली निकाली। शिक, वह जल उठी। एक छोटी सी मोमबत्ती जैसी रोशनी, गरम, उजली। उसने अपने हाथ उस पर सेंकने शुरू किए। उसे लगा मानो वह चमकते पीतल वाले लोहे के चूल्हे के सामने बैठी हो जहां सब कुछ गर्म, सुरक्षित और आरामदायक था। उसने अपने पैर भी आगे बढ़ा दिए, लेकिन अचानक तीली बुझ गई। चूल्हा गायब हो गया और उसके हाथ में सिर्फ जली हुई माचिस रह गई। क्रिसमस के पेड़ की रोशनियां धीरे धीरे और ऊंची उठती चली गईं। उन्हें देखते देखते उसे लगा जैसे वे आसमान के तारे हों। और तभी उनमें से एक तारा टूटकर गिरा, आग की एक लंबी लकीर बनाता हुआ। अब कोई मर रहा है, बच्ची ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी दादी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसे बताया करती थी कि जब भी कोई तारा टूटता है तो किसी आत्मा का सफर भगवान तक पूरा होता है। उसने फिर एक माचिस दीवार पर रगड़ी और फिर से रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में उसके सामने उसकी प्यारी दादी खड़ी थी, चमकती हुई, शांत, मुस्कुराती हुई। धरती पर वे कभी इतनी सुंदर, इतनी खुश नहीं दिखी थी। ओह दादी, बच्ची रो पड़ी। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे पता है, जैसे ही ये माचिस बुझ जाएगी आप भी चली जाएंगी। जैसे वो गरम चूल्हा चला गया था, जैसे वो शानदार नया साल का खाना, जैसे वो सुंदर क्रिसमस का पेड़। डरते हुए कि कहीं उसकी दादी गायब ना हो जाए, उसने सारी माचिसें एक साथ दीवार पर रगड़ दी। अब रोशनी इतनी तेज थी कि दोपहर से भी ज्यादा उजाला हो गया। उसकी दादी कभी इतनी महान, इतनी सुंदर नहीं लगी थी। उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और दोनों खुशी खुशी ऊपर उठने लगी, और ऊपर और ऊपर, धरती से बहुत दूर, जहां न भूख थी, न ठंड, न कोई डर, न कोई दुख। वे भगवान के पास थी। लेकिन एक नए दिन की सुबह उसी दीवार के कोने में वह छोटी बच्ची बैठी थी, दीवार से टिकी हुई, गाल लाल थे,
होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पुराने साल की आखिरी रात वह ठंड से जमकर मर चुकी थी। उसके पास माचिस की तीलियां थीं, जिनमें से एक पूरी गड्डी जल चुकी थी। बेचारी, लोगों ने कहा। खुद को गर्म करना चाहती थी। किसी ने नहीं जाना कि उसने कितने सुंदर सपने देखे थे। किसी ने नहीं जाना कि वह अपनी दादी के साथ कितनी शान से एक नए साल की खुशियों में प्रवेश कर चुकी थी।